अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनो नथिकरा पूजा उपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुपाटका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चेते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सकलमङ्गलपरमकमला केलिमञ्जुलमन्दिरम् भवकोटिसञ्चितपापनाशन नमो नवपदजयकरम् अरिहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुदर्शन सुखकरम् वरज्ञानपदचारित्र तपये नमो नवपदजयकरम् नमो नवपदजयकरम्। शासन प्रति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत भाववंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था स्थान गुरुदेव पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी गुरुदेव पूज्य डॉक्टर धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। तपस्वी रत्न परम पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य प्रवर पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी ज्ञानदाता संयम मार्ग प्रदर्शिका परम पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महासती जी के पावन चरणों में त्रिवार वंदन। श्रीपाल चरित्र का आज हमारा यह दूसरा दिन है। कल हमने देखा कि श्रीपाल, बैना सुंदरी और कमल प्रभा रानी का मिलन होता है और पुनः यह सब मिलकर संत वंदन के लिए जाते हैं, चरण वंदन के लिए जाते हैं। वहीं पर जंगम तीर्थ समझकर, ऐसे जंगम तीर्थ रूप साधु साध्वी आए हैं ऐसा जानकर मैना सुंदरी की माता रूप सुंदरी भी संत दर्शन के लिए आती है और वहाँ पर देखती है कि मैना कोई सुंदर सर्वांग सुंदर पुरुष के साथ है। तब वह विचार करती है कि यह पुरुष इसके साथ कौन है और विचार करती है कि इस बेटी ने तो मेरे वंश को, मेरे कुल का नाम खराब किया। इस प्रकार विचार कर कर खूब जोर जोर से रोने लग जाती है। तब मैना सुंदरी क्या करती है अब हम आगे देखेंगे। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से निरोग पुरुष संग देख सुताने क्रोध वदन पे छाया या कुल नाशन अपनी आके आकुल नाशन उपनी आके कुल को दाग लगायो हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से करती रुदन माता को देखी मैना शीश नमाया हर्ष स्थान क्यों रुदन मचावे हर्ष स्थान क्यों रुदन मचावे ये सासू का जाया हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से। अब जब मैना सुंदरी की माता रुदन करती है, रोती है, तब वह मैना सुंदरी माता के चरण में शीश नमाकर कहती है कि आपको क्या हो गया है, इतने हर्ष के समय में आप रो क्यों रही हो। ये जो मेरे साथ में पुरुष है
पुरुष रत्न है, यह तो मेरे सासू माँ का जाया है, कोई अन्य पुरुष नहीं है। इस प्रकार जब मैना सुंदरी की माता ने यह बात सुनी तो वह भी अत्यंत हर्षित हो गई। चारों ने गुरुदेव को वंदन नमस्कार किया, गुरुदेव की अमृत वाणी का श्रवण किया और वहाँ से प्रस्थान किया। फिर मैना की माता ने अपनी बेटी से सारी बातें जानी। वृत्तांत सुनकर उसका रोम रोम हर्षित हो उठा, अत्यंत आनंद उसे होने लग गया। फिर कमल प्रभा रानी जो उनकी समधन है वह भी कहती है कि यह जो मेरी बहू है यह गृह लक्ष्मी तुल्य हमारे घर में एक उपहार लेकर आई है। इसके आने से हमारे सारे संकट दूर हो गए हैं। जब तक मेरे श्वासों में श्वास है, जान में जान है, तब तक मैं इसके उपकार कभी नहीं भूल सकती। इसने हमें सारे संकटों से उबारा है। इस प्रकार आपस में बातचीत करते हुए चलते हैं। तब रूप सुंदरी कहती है कि ये तो महाभाग्यशाली है, पुण्य योग से ऐसा कामदेव तुल्य जवाई मुझे प्राप्त हुआ है। पर मेरी इच्छा है कि मैं आपका सारा वृत्तांत, सारी घटना जानूं। तब कमल प्रभा रानी पिछली सारी बातें रूप सुंदरी को समझाती है, बता देती है और साथ ही साथ यह भी कहती है कि यह जो बहू हमें प्राप्त हुई ये साक्षात लक्ष्मी हमें मिली है और इसी के कारण हमें नवपद भी प्राप्त हुआ है। नवपद की आराधना भी हमें सब कुछ आनंद मंगल वातावरण प्रदान कर रहे हैं और सारे संकटों से उबारा भी है। फिर रूप सुंदरी सोचती है कि सारी बातें सुनने के बाद उसे मन में यह तसल्ली होती है, समाधान होता है कि जो उसका जवाई है वह एक विमल वंश का है, एक अच्छे कुल का है। इस प्रकार उसे जब यह पता चलता है तो वह प्रसन्न होती है और सारी बातें अपने भाई पुण्यपाल को कह देती है। पुण्यपाल जब सारी बातें जानता है तो उसे भी अत्यंत हर्ष होता है और पूरे हर्ष के साथ में, आनंद के साथ में भानेज जवाई को, भांजी को आदि बहू वगैरह सबको लेकर अपने महल में आते हैं। सभी जन पुण्यपाल के यहाँ पर आनंद पूर्वक रहते हैं। उसी समय पद्मपाल राजा क्रीड़ा करके जंगल से पुनः उस स्थान पर आते हैं, पुण्यपाल के यहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर आने के बाद देखते हैं कि उसकी कन्या मैना सुंदरी कोई अन्य पुरुष के साथ है, जिसे देखकर उसे भी अत्यंत गुस्सा आता है। वह भी यही सोचने लगता है कि इस कन्या ने मेरे कुल का नाश किया है, वंश को बदनाम किया है, कलंक लगाया है। मैंने तो इसको कुष्टी के साथ परनाया था, इसका विवाह मैंने कुष्टी के साथ किया था, फिर भी यह उसे छोड़कर कोई अन्य पुरुष के साथ हो गई है। इस प्रकार वह खूब धिक्कारने लग जाता है मैना सुंदरी को। जब यह बात मामा पुण्यपाल को पता चलती है तो वह शीघ्रता से पद्मपाल राजा के पास आते हैं और उसे सारी बात समझाते हैं कि जो मैना सुंदरी है वह एकदम पवित्र है, उसके चरित्र में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, एकदम सन्नारी है। यह वही पुरुष है जिसके साथ आपने मैना सुंदरी का विवाह किया था। यह तो उसका पुण्य प्रताप है, उसके शुभ कर्मों का उदय है। जो वह श्रीपाल जो है वह कुष्ठ रोग से मुक्त होकर एकदम सुवर्ण, तपे हुए स्वर्ण के समान निरोगी चमकीले शरीर वाला दैदीप्यमान कामदेव तुल्य पुरुष रत्न बन गया है। जब यह सारी बात पद्मपाल राजा सुनते हैं तो वह तुरंत ही अपने अहंकार को दूर करके जहाँ मैना सुंदरी है वहाँ पहुँचते हैं, उससे क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि सच में तेरा कर्मवाद सिद्धांत ही सच है। विश्व में अपने अपने कर्म अनुसार ही इंसान को सुख और दुख प्राप्त होता है। यह जो तेरी बात थी वह एकदम सत्य है। मैंने चाहा था तुझे दुख देना, पर मैं आपके नसीब में, आपके कर्म में सुख लिखा हो था, इसलिए वह भी जो कर्म
जो दुख देना मैं चाहता था वह भी सुख में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार वह अपनी बेटी से क्षमा मांगता है। उसके बाद अपनी पत्नी रूप सुंदरी के पास जाता है, उसे खूब मनाता है और फिर रानी, बेटी और जवाई को लेकर पद्मपाल राजा अपने राजभवन में आ जाते हैं। सभी नगर में आनंद मंगलमय वातावरण, महोत्सव मनाया जाता है और सभी जनों में चारों ओर जैन धर्म की जयघोष से आकाश गूंज जाता है। इस प्रकार सभी जन अब पद्मपाल राजा के साथ राजभवन में सुखपूर्वक रहते हैं। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से। नवयुवक श्रीपाल एक दिन वन में रमवा जावे। सबल सैन्य को संग में लेकर, सबल सैन्य को संग में लेकर बीच चौवट के आवे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से। जब सब आनंदपूर्वक राजमहल में रह रहे थे, एक दिन नवयुवक श्रीपाल कुंवर सैन्य बल दल के साथ वन विहार करने के लिए निकलता है, वन में घूमने के लिए निकलता है। तब उसका रूप देखकर राज्य के सभी लोग, नगरवासी आश्चर्यचकित होते हैं कि यह देवतुल्य पुरुष कौन है। उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, मानो ऐसे लगता है कि पूर्ण चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ धरती पर उतर आया है। अर्धचंद्र आकार का उसका कपाल है, कपाल ये है। सौंदर्य विशाल उसके नयन है, रक्त सम उसके होठ है और उसके दांतों की पंक्ति तो अनार के दानों के जैसी लग रही है। शंख के समान सुंदर ग्रीवा है, चौड़ा सीना, विशाल भुजा। इस प्रकार गोरा वर्ण मेघ गर्जना के समान उसका मधुर गंभीर प्रिय शब्द है। यह एकदम आकर्षक चुंबकीय पुरुषत्व देखकर जनता चकित हो जाती है और सभी उसको ही देखते रह जाती है। तब एक छोटी सी कन्या अपनी माता से पूछती है कि माता, यह कौन है? यह पुरुष कौन है? यह नवयुवक कौन है? ये कोई चक्रवर्ती है, कोई वासुदेव है, कोई बलदेव है, कोई कामदेव है, या ये है कौन? तब उसकी माता ऊंचे स्वर में ताना देते हुए कहती है कि बेटी, यह तो अपने राजा का प्रिय जवाई है। जब श्रीपाल कुंवर, इसका नाम श्रीपाल कुंवर है। इस प्रकार वह माता अपने पुत्री से कहती है। जब श्रीपाल कुंवर ऐसा सुनता है तब उसके मन में विचार आता है कि मुझे तो कोई अपने पिता के वंश से जानता ही नहीं है। मेरा तो पिता का नाम ही छिप गया है। मैं अपने ससुर के नाम से पहचाना जाता हूँ। वह खुद को धिक्कारने लग जाता है और कहता है कि अपने सद्गुणों से जो पुरुष पहचाना जाता है वह जग में उत्तम कहलाता है। पिता के नाम से जो पुरुष पहचाना जाता है वह मध्यम कहलाता है और मामा के नाम से जो पुरुष जाना जाता है वह अधम कहलाया जाता है। पर जो पुरुष अपने ससुर के नाम से जाना जाता है वह तो जग में महाअधम कहलाता है। ऐसा उसके मन में विचार आने लग जाता है। उसका मन क्रीड़ा में नहीं लगता है। वह तुरंत वहाँ से क्रीड़ा शीघ्र पूर्ण करके श्रीपाल कुंवर स्वस्थान पर पहुँच जाता है। वो उसका एकदम मूड ऑफ हो जाता है, मुंह लटक जाता है। तब जब वह राजमहल में वापस आता है तो पुण्यपाल राजा देखते हैं कि यह एकदम नाराज़ है। तब वो पूछते हैं श्रीपाल कुंवर से कि क्या हो गया, आपका चेहरा इस प्रकार क्यों मुरझा गया है? किसी ने आपकी आज्ञा पालन नहीं की है या किसी ने आपको परेशान किया है? जो भी हो, उसका प्राण आपके चरणों में समर्पित है। आखिर हुआ क्या है यह हमें बताइए। या तो फिर आपको चंपा का राज्य प्राप्त करना है। अगर ऐसी कोई बात हो तो पूरा सैन्य बल दल आपके सामने हाजिर है। आप पूरे सैन्य को ले जाओ और अपने चंपा का राज्य आप प्राप्त कर लो, चढ़ाई कर दो। तब श्रीपाल कुंवर कहता है, दूसरों का बल तो निर्बल होता है, स्वबल ही
सबल होता है। अतः मैं ऐसा सोचकर वह तुरंत अपनी माता के पास चला जाता है और माता के चरणों में वंदन नमस्कार करके कहता है कि मैं परदेश जाना चाहता हूँ। माताजी, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, मैं अपना सैन्य दल इकट्ठा करना चाहता हूँ, धन कमाना चाहता हूँ और इसलिए मुझे परदेश जाना है। तब माता कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि तुम मेरे एकलौते पुत्र हो। तुम्हारे बिना हमारा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, अतः मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तब श्रीपाल कुंवर माता से बहुत ही विनयपूर्वक कहते हैं कि माता जी, आप मेरे साथ मत आइए, आप कृपा करके यहीं पर रहे और अपना स्नेह आशीष मुझे प्रदान करें। माता ने अत्यंत स्नेह भावपूर्वक उत्तम आशीष दिए और कहा कि अपना बल एकत्र करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके शीघ्र मुझे आकर दर्शन देना। आगे माता हित शिक्षा देते हुए कहती है, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से। कष्ट बीच में सुन लाल तुम ध्यान नवपद का धरियो। रजनी बीच जगता रहियो, रजनी बीच जगता रहियो। सावधान विचरियो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से। माता कमल प्रभा अपने पुत्र को हित शिक्षा देते हुए कहती है कि धर्म ही संघर्ष में हमारी रक्षा करता है, अतः तुम रोम रोम में नवपद का ध्यान रखना। संघर्ष में उतरोगे तो तुम्हारा नवपद के आराधना से कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अतः तुम एक रोम रोम में दिन रात नवपद का चिंतन करना। तुम रात को भी चौकन्ने होकर रहना, सावधान रहना। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, जो तुम चाहो वह मनोरथ पूर्ण होगा, क्योंकि धर्मनिष्ठ जीव की धर्म रक्षक देवी देवता रक्षण करते हैं। अतः तुम अपने तन पर आँच आने देना, पर धर्म पर आँच मत आने देना। इस प्रकार अनेक हित शिक्षाओं के साथ मंगल चिन्ह स्वरूप उसके भाल पर तिलक करती है और विजय मुहूर्त में प्रस्थान करना है, ऐसा विचार कर श्रीपाल वहाँ से निकलकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करके मैना सुंदरी के पास आता है। उसके प्रस्थान का सारा विवरण उसे समझाता है। परदेश जाने की बात सुनकर मैना सुंदरी विनयपूर्वक बोलती है, पूछती है, आपके हृदय में ऐसा क्या विचार आया जो आपने एकदम से परदेश जाने का विचार किया? आपके मन में जो भी गुप्त बात है कृपया करके आप मुझे बताइए। तब श्रीपाल कहते हैं कि हे देवी, कोई विशेष बात नहीं है। कारण यह है, सब मुझे राजा का जवाई है इस प्रकार जानते हैं। कोई मुझे मेरे पिता के नाम से नहीं जानते, इसलिए मैं अपना वंश के नाम से प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। जो अपने आप से जाना जाता है वही अति जात कहलाता है। मैना ने कहा, ससुर का मान रहे, आपका यह कथन सत्य है, पर प्राणनाथ, आपको जहाँ भी जाना हो हर्ष के साथ जाओ। इतनी कृपा अवश्य करो कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। तब जब माता भी ऐसा कहती है कि मुझे साथ ले जाओ, तब वह माता को भी मना लेता है। कहता है कि माता को यहीं पर रहने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए। अब मैना सुंदरी भी कहती है कि आप मुझे साथ लेके जाओ, क्योंकि सूरज के बिना किरण कैसे हो सकती है,
बादल के बिना एक घटा रह नहीं सकती, उसी प्रकार हे प्राणनाथ मैं भी आपके साथ साथ रहूंगी, आपकी परछाई बनकर साथ में चलना चाहती हूँ। इस प्रकार आगे मैना सुंदरी कहती है, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर सुमर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, नहीं तजा संग रामचंद्र का गई सीता वनवास, दुख सुख में संग नारपति के, दुख सुख में संग नारपति के, सती धर्म यही खास हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। मैना सुंदरी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि जब रामचंद्र जी भी वनवास गए तो सीता माता ने उनका साथ नहीं छोड़ा, वे भी उनके साथ वनवास गए, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। जो सुख और दुख में साथ निभाती है, विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूल चले, वही तो धर्म संगिनी होती है। सती का यही धर्म होता है। अतः आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। मैना की विनीत बातें सुनकर श्रीपाल कुंवर कहते हैं, तुम यहाँ प्रसन्न रहो, अपनी सास की सेवा करो, यह तुम्हारा जीवन का गहना है। पुण्य करते रहो, नवपद का ध्यान करो, नित्य धर्म क्रिया करके बचे समय में स्वाध्याय कर कर संतों की सेवा करो। शिक्षा युक्त वचन को हृदय में धारण कर मैना कहती है, अब आपके दर्शन इन आँखों को कब होंगे स्वामी, मुझे आप पुनः कब मिलोगे। तब श्रीपाल कुंवर कहते हैं कि आज से 12 वर्ष बाद अष्टमी के दिन तुझसे मिल जाऊंगा, यह वचन मेरा सत्य है। तब अब मैना सुंदरी आगे क्या करती है, श्रीपाल कुंवर को जाने देती है क्या, यह हम अब आगे देखेंगे। फिर पति के वचन सुनकर मैना भी कहती है कि मान लिया आपके साथ नहीं आऊँगी। मैना सुंदरी कहती है कि मैंने मान लिया मैं आपके साथ नहीं आऊँगी, किंतु जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं भी कुछ नियमों का पालन करूँगी। हर पतिव्रता नारी को यह नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपके पति परदेश गए हो, फॉरेन गए हो, कुछ महीने नहीं आने वाले हो, वहीं रहने वाले हो, तो हर स्त्री का यह धर्म है कि उन्होंने कुछ न कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। वह नियम, अब मैना सुंदरी कहती है कि मैं भी कुछ नियमों का पालन करूंगी, जैसे सचित का त्याग करना, एकासना तप की आराधना, स्नान श्रृंगार त्याग करने का त्याग करना, श्रृंगार सजने धजने का त्याग करती है। धरती ही मेरा शयन होगा, धरती पर वह सोएगी। इस प्रकार दिन रात जिनेश्वर का ध्यान व आपकी यात्रा मंगल हो, आप अपने साध्य में सफल हो, यही मंगल भाव मेरे हृदय मस्तक में रहेंगे। मेरे लिए वह दिन सौभाग्य का दिन होगा जिस दिन आपका आगमन होगा। आपका संबंध अन्य राजकुमारियों के साथ भी अगर हो गया तो उनके प्रेम में मुझे मत भुलाना। इस प्रकार आगे मैना सुंदरी कहती है, कुछ नियमों का पालन जो करना है वो कहती है, और आगे कहती है कि आप परदेश जा रहे हो, वहाँ पर अन्य स्त्रियों के साथ, अन्य राजकुमारियों के साथ आपका विवाह होगा, तो उन सब रानियों के बीच में आप मुझे मत भूलना, उन सब के बीच में मुझे भी अपने स्मृति में रखना। अन्य के साथ विवाह हो जाने पर मुझे मत विसारना, आपके हृदय में मेरा स्थान रहे, इतना चिंतन अवश्य रखिए। इस प्रकार वह मैना सुंदरी आगे और कहती है। मैना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप नवपद का ध्यान करना, हृदय में अवश्य नवपद को रखना, संगत में, बुरी संगत में मत फंसना, आपकी
दृश्य संगत में मत फंसना, सभी स्त्रियों को माता व बहन की दृष्टि से देखना, पर धन और पर नारी दुर्गति का खान होता है, इस प्रकार आप उसका भी ध्यान रखना। यदि अपने वचन के अनुसार आप कहे उस दिन यानी 12 वर्ष के बाद अष्टमी के दिन यदि आपका आगमन नहीं हुआ तो मैं भगवती दीक्षा अंगीकार कर लूँगी। इस प्रकार मैना सुंदरी ने श्रीपाल कुंवर से कहा। मैना की यह हार्दिक विनंती सुनकर श्रीपाल कुंवर कहते हैं, रानी जी, हम वचन के पक्के पुरुष हैं। एक बार जो मुंह से निकल गया सो पक्का। आप एक बार मुझ पर विश्वास तो करके देखो, और तुम्हारा मुझ पर इतना उपकार है कि मेरे प्राणों में जब तक प्राण है तब तक मैं आपको कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। इस प्रकार दोनों की चर्चा वार्ता पूर्ण होने पर जब विजय मुहूर्त आ जाता है, उस समय हाथ में तलवार, पीठ पर ढाल लेकर अकेले ही श्रीपाल कुंवर केसरी सिंह की भांति श्रेष्ठ मुहूर्त में प्रस्थान कर देते हैं। अब आगे श्रीपाल कुंवर कहाँ जाएंगे, किस प्रकार उन्हें एक एक रिद्धि सिद्धि या जो भी उन्हें कष्ट होने वाले हैं, कुछ भी होने वाला हो, वह अब आगे जो भाव आएगा वो हम अगले प्रवचन में देखेंगे, अगले वाचनी में देखेंगे। आज के श्रीपाल चरित्र के वाचन पर 3 सवाल। श्रीपाल कुंवर किस दिन पुनः आकर मैना सुंदरी को मिलने वाले हैं? पहला सवाल है, श्रीपाल कुंवर किस दिन आकर अपनी पत्नी मैना सुंदरी से पुनः मिलने वाले हैं? दूसरा सवाल है, माता ने मंगल रूप में श्रीपाल कुंवर को क्या किया? मंगल स्वरूप में माता ने श्रीपाल कुंवर को क्या किया? तीसरा सवाल है, जब कन्या ने पूछा कि यह पुरुष कौन है, तब माता ने क्या जवाब दिया? जब छोटी कन्या ने पूछा कि यह पुरुष कौन है, तब माता ने क्या जवाब दिया? यह आज का तीसरा सवाल है। आज नमो सिद्धानम पद की आराधना करना है। आज दूसरा दिन है। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम की 21 माला सबने फेरना है। सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं, इसलिए 8 वंदना, 8 नमोथुनम, 8 लोगस्य का ध्यान, 8 खमासना। इस प्रकार आज की विधि रहेगी। आज का कलर है लाल। जो वर्ण का आयम्बिल करते हैं उन्होंने लाल रंग की वस्तु खाना है, यानी गेहूं की वस्तु आप खा सकते हैं, और जो भी लाल रंग की आयम्बिल में उचित हो ऐसी वस्तुओं का आपको ग्रहण करना है। आज जिन्होंने भी आयम्बिल ओली की है उन्होंने ये सारी विधि करनी है, और जिनको आयम्बिल नहीं है उन्होंने कम से कम 1 माला ओम ह्रीम नमो सिद्धानम की फेरना है। आगे श्रीपाल चरित्र में जो भी भाव आएंगे वह अवसर होगा तो हम देखते जाएंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।